15वें में लिखा है कि माया के द्वारा यानी तीनों भगवानों के द्वारा क्षणिक सुख लाभ, इनकी भक्ति से क्षणिक लाभ प्राप्त करके ये प्राणी इन्हीं पाश्रित हो गए नादान, और इसलिए इनको भक्ति तो बनी नहीं पर ये राक्षस बन गए। ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, और दुष्कर्तिन माने भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं बजते, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं बजते अर्जुन, मुझको नहीं बजते यानी मेरी पूजा नहीं करते। ये तीन नीचे के देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके नीचे की भक्ति करते ये मूर्ख लोग, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। अब इससे लिंक आगे है कहाँ का, इससे आगे लिंक है 20वें श्लोक तक। अब इससे पहले कल भी आपको उदाहरण दिया था, आज फिर बताता हूं कि जैसे भगवान शिव की पूजा की थी रावण ने, और उस तमोगुण की इतनी पूजा की थी शिव की कि अपने यहाँ से गर्दन काट के, गर्दन नहीं दोनों हाथ भी काट के और समर्पण कर दिया था, क्योंकि उस रावण जैसी सैक्रिफाइस आत्मा ने, उस डिवोटी आत्मा ने संत ठीक ना मिला, गुरु ठीक ना मिला, और उसने जैसे गुरु ने आदेश दिया बेटा ये शिव ही पूर्ण परमात्मा है, इसकी तू भक्ति कर ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, और उसने इतनी भक्ति कर ली जो आज के शिव के उपासक तो 70 जन्म नहीं कर सकते, और उसने अपना सिर भी चढ़ा दिया भगवान के चरण। उसका जितना वर्क डन, जो सैक्रिफाइस किया, उतना फल भगवान शिव ने दे दिया, सोने की लंका दे दी, बैठा ठम ठाठ कर दिए, और फिर इनकी पूजा से बुद्धि भ्रष्ट हुए बना रहे को नहीं, अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, सीता ने उठा लिया, और सब ने समझाया मानना नहीं मूर्ख, और इससे बुरा कर्म और क्या करेगा जो भक्त शास्त्र विरुद्ध साधना की उसने। तो ऐसे ही राक्षस स्वभाव को धारण किया इसने, ये तमोगुण की उपासना से राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग ब्रह्म साधना भी ना करते, मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की रजोगुण की पूजा करके सिद्धि शक्ति लेकर राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे रावण कुत्ते वाली मौत मरा और गधा बना। अब क्या बताते ये नादान संत, नो कहे रावण को पता था राम के हाथों में मैं स्वर्ग जाऊंगा, इसे नीच आत्मा ने, और स्वर्ग की कहाँ स्थान गधे को, जिसने इसे जुल्म किए, 100 जोटे मांस खाया करता, 100 मटके दारू के पिया करता एक दिन में, कसाई बताओ। क्योंकि शास्त्र साधना ठीक ना होते थे ये जीव जो है बेचारे अपना पथ भ्रष्ट होकर बुरे हो गए, नहीं तो आत्मा बुरी नहीं, जैन राह ठीक मिल जाता है। तो अब मार्ग जब ठीक मिल जाए आप देख लेना, जब सारे संसार में फिर सतयुग ना हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा से हमारा लिंक हो जाएगा जो हमें धन दे, भाग से ज्यादा भी दे, हमारे पाप कर्म काट दे, फिर हमने ना लूटने की जरूरत पड़े, ना किसी ने ठगने की आवश्यकता पड़े, ना बुद्धि हमारी खराब हुए, हमारे सारे काम सरे, और हमें ज्ञान हो जाए कि ज्यादा नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए जिसने काम चल जा, ये सब छोड़ कर जाना है। बच्चे हैं अपने, वो अपने भाग पाओगे, उनसे ज्यादा नहीं मिलेगा चाहे हम कितने प्रयत्न कर लें। ये संविधान बोल रहे हैं हम, इसलिए ज्यादा पाप भी कर जाते हैं जिसका हमने फिर भोगना पड़ता है। अब ऐसे ही विश्वामित्र ने भगवान विष्णु की साधना करके और अच्छा दाऊ मैं तो पाया, और अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की, बालका की कसाई की तरह हत्या कर दी, 100 बच्चों की। तो ये तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक को गीता बता रही है, दास नहीं बता रहा। अगर इसमें कोई गलत हो तो फिर चेक कर ले संतजन, प्रार्थना करता हूँ, और दास से कोई गलती हो जाए या कोई गलत टिप्पणी होगी हो तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करूंगा और अभी सुधार लूंगा अपनी को, और ताकि मेरे द्वारा दिए गए मार्ग से कोई आगे आने वाले समय में ये भोली आत्मा फिर भ्रमित ना हो जाए, मैं दोषी ना हो जाऊं। क्योंकि हमने शास्त्र आधार से बात करनी है, कोई करेगा तो, और शास्त्र से अलग कोई अपनी टिप्पणी बताएगा हमें स्वीकार्य नहीं है, उससे कोई बात नहीं होगी। तो कहने का भाव ये है मेरा कि अब क्या बताया है कि इनसे अच्छी तो मेरी भक्ति, इनसे मेरी ना करते, और मेरी भी घटिया, अपनी भी गलत बताई भगवान ने, क्योंकि चुनक जैसे ऋषि ने समर्पण कर दिया ओम नाम के जाप करके, दुर्वासा जैसे ऋषि ने ओम नाम का जाप करके ब्रह्म साधना करके सिद्धियां पाली, भगवान ना पाया। क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, ये गीता जी के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, ये भी आपको बता दूं।